परमहंस रामचंद्र दास की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, किया रामलला का दर्शन। जी हां, हम आपको आगे बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि दी। आज उनकी पुण्यतिथि है। सरयू तट पर परमहंस की समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प अर्पित किया, संतों के साथ भोजन भी किया। अयोध्या के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के लिए रवाना हुए। वे वहां भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन करेंगे। राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई में महंत रामचंद्र दास परमहंस 1949 में आगे आए। जीवन की आखिरी सांस 31 जुलाई 2003 तक वे इसके लिए संघर्ष करते रहे। परमहंस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद न कभी रुके न थमे। उन्हें प्रतिवादी भयंकर की उपाधि भी मिली, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी लोगों को चकित करती रही। महंत सुरेश दास ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 जुलाई को हमारे गुरु परमहंस महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। वे हर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने दिगंबर अखाड़ा आते रहे हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। शलाका पुरुष स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान साकेतवासी परमहंस के साथ राम मंदिर के प्रति उनका अनुराग भी झलका। अयोध्या से हमारे संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आपने क्या क्या बात की और किन किन मुद्दों पे आज बात हुई है? अंदर जो मुद्दों की बात हुई, अयोध्या की स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए, और नया घाट से जो 4 लाइन बनने वाला है उसका काम क्यों रुका हुआ है, इसके लिए डीएम से पूछा तो डीएम ने बताया कि अवनी अवस्थी की ओर से हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए अभी तक ये कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी तक मुआवजा नहीं दिया जा सका है जो मेन रोड का है, यहीं से प्रारंभ होता है। और इसके बाद लता मंगेशकर के नाम पर चौक बनने जा रही है, जिसमें बीणा, सरस्वती जी का बीणा और सारी व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या क्या बनेगा, इसका मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले करके कहा कि कैसे बनना है ये हमको बताइए। तो एक अधिकारी ने आकर के पूरी बात बताया कि यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ बनेगा। ये बात वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में योगी जी ने निर्देश दिया कि इसका काम जल्दी से शुरू होना चाहिए। तो अधिकारियों ने कहा 12 अगस्त को रक्षाबंधन है, पूर्णिमा का मेला है, 12 अगस्त के बाद ये प्रारंभ हो जाएगा। अधिकारियों को कुछ डांट भी लगाई सुना है? बहुत ज़्यादा। अधिकारियों से क्या कहा? अब मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अधिकारियों को उन्होंने ये कहा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम अयोध्या में आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया। कई काम अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरों कामों को आप पूरा करिए। ये योगी जी ने बार बार कहा कि अयोध्या के अनुरूप, अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के अनुरूप, अयोध्या के विकास के अनुरूप हमने जो पैसा यहाँ दिया है उस पैसे का सदुपयोग जल्दी जल्दी होना चाहिए, ये योगी जी ने कहा। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से और स्वच्छता की दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसका विशेष ध्यान रखिए आप लोग, और किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार कोई तकलीफ न होने पाए। कहा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा काम अयोध्या में आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया। कई काम अधूरे पड़े हुए हैं, उन अधूरों कामों को आप पूरा करिए। ये योगी जी ने बार बार कहा कि अयोध्या के अनुरूप, अयोध्या के सांस्कृतिक सीमा के अनुरूप, अयोध्या के विकास के अनुरूप हमने जो पैसा यहाँ दिया है उस पैसे का सदुपयोग जल्दी जल्दी होना चाहिए, ये योगी जी ने कहा। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से और स्वच्छता की दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसका विशेष ध्यान रखिए आप लोग, और किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार कोई तकलीफ न होने पाए, कष्ट न होने पाए। और पार्किंग की व्यवस्था ऐसा करिए जिससे रास्ता जाम न हो, लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, ये विशेषकर योगी जी ने कहा। महाराज जी, अयोध्या के एक महंत ने लता मंगेशकर के नाम से चौराहे पर आपत्ति जताई, जबकि कहा कि रामानंद गलत बात है। देखिए मैं बताऊं, लता मंगेशकर विश्व की एकमात्र ऐसी गायिका थी तो सारे विश्व को